सो हेलो एवरीवन, आज के टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं एक्सेल के बेसिक फंक्शंस। सो चलते हैं अपनी एक्सेल की शीट पर, जहां पर हम अपने एक्सेल के बेसिक फंक्शंस को कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से यहां पर कवर कर रहे होंगे। ओके, सो यहाँ पर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी जहाँ पर हम ऑनलाइन एक्सेल यूज़ कर रहे हैं। बिकॉज ऑनलाइन एक्सेल हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? बिकॉज कुछ हमारे स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं, कुछ एडवांस फंक्शंस होते हैं जो कि हमारे वर्क नहीं करते, क्योंकि हमारा जो वर्जन होता है एक्सेल का वो इतना कंपैटिबल नहीं होता है उन एडवांस फंक्शन को डील करने के लिए। ओके, तो उसके लिए एक हमारे पास ये ऑल्टरनेट है कि आप यहाँ पर ऑनलाइन एक्सेल का यूज़ कर सको। ठीक है, तो अभी हम स्टार्टिंग से ही ऑनलाइन एक्सेल पे वर्क कर रहे हैं, जिससे कि फिर आगे चलकर हमें उस पर जंप ना करना पड़े। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम आते हैं फर्स्ट फंक्शन को जानने से पहले। ओके, सो यहाँ पर आपके कितने हेडर्स हैं? 6 हेडर्स हैं। द फर्स्ट हेडर वुड बी रोल नंबर एंड द नेम, देन मैथ्स के मार्क्स, एम इज़ फॉर मार्क्स, एंड साइंस मार्क्स, हिंदी मार्क्स एंड फी। ओके, सो दीज आर द 6 हेडर्स दैट वी हैव इन द एक्सेल। सो सबसे पहले ये वीडियो होने वाली है आपकी दोनों लैंग्वेजेस में, बिकॉज द वीडियो शुड बी इन द बाईलिंगुअल लैंग्वेज, ईदर यू आर फ्रॉम इंग्लिश बैकग्राउंड और हिंदी बैकग्राउंड, सो बोथ द पीपल कैन टेक नॉलेज फ्रॉम दिस वीडियो। ओके, सो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट फंक्शन, दैट वुड बी सम फंक्शन। तो सम फंक्शन आपका क्या करता है? इसको जानने से पहले, मतलब इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले थोड़ा सा थ्योरी पार्ट देख लेते हैं, सो दैट आपका यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर रहें। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे होगे कि आपके बेसिक फंक्शंस हम कवर करने जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हम पेन ले लेते हैं। ऑलराइट, और यहाँ पर हमने क्या किया, सम फंक्शन देखने जा रहे हैं। तो सम फंक्शन आपका कैसा फंक्शन करता है काम? सम फंक्शन आपका वो फंक्शन है जो कि क्या करता है, ऐड नंबर्स इन द सेल्स, रेंज और एरेज। जब भी आपके कोई नंबर्स सेल्स के अंदर हो, रेंजेस के अंदर हो या एरेज के अंदर हो, तो वो आपके यहाँ पर ऐड होंगे। राइट, इसका पर्पस क्या होता है? आपका पर्पस क्या होता है? क्विकली टोटल्स कॉलम्स रोज ऑफ न्यूमेरिक डेटा। जब भी आपका कोई भी डेटा है उसको टोटल करके दे देता है, वेदर इट इज इन कॉलम्स और वेदर इट इज इन रोज। ओके, सिंटेक्स इसका क्या होगा? सम फंक्शन आपने लगाया और यहाँ पर उसका ये फॉर्मूला है, ये इसका सिंटेक्स हो गया। ठीक है, तो ये हमारा किस तरीके से काम करेगा? यहाँ पर सम फंक्शन हमने लगा दिया और आपने जो रेंज थी, यहाँ पर ये पूरी रेंज है और इस पूरी रेंज को यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, जैसे A1 से लेकर A4 तक, और इसको आपने क्या कर दिया, रन कर दिया, तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा? टोटल आ जाएगा किसी भी चीज़ का। ओके, तो एक बार देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर एक कुछ की पॉइंट्स हैं, आपको यहाँ पर विजिबल हो रहे होंगे नीचे। जो फर्स्ट पॉइंट आपका दे रहा है, इग्नोर्स टेक्स्ट ब्लैंक सेल्स। जब भी आपके टेक्स्ट के अंदर या आपके रेंज के अंदर कोई टेक्स्ट है या कोई ब्लैंक सेल है, तो वो उसको क्या करेगा? इग्नोर कर देगा। ठीक है, एंड ये वर्क करता है किसके? इंडिविजुअल नंबर्स पे, सेल रेफरेंसेस पर एंड एंटायर कॉलम्स और रोज पर। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि आप इसको कहाँ यूज़ कर सकते हो सम फंक्शन को। तो आप यहाँ पर किस चीज़ में यूज़ कर सकते हो? मंथली एक्सपेंसेस टोटल्स एंड मार्कशीट्स एंड सेल्स फिगर्स। जब भी आपके कुछ ऐसे काम हो रहे हों जहाँ पर थोड़ा सा टोटल से रिलेटेड है, तो वहाँ पर आप सम फंक्शन को यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पर, विच इज़ एक्सेल शीट। ठीक है, अब यहाँ पर हम आ गए हैं, तो इसके अंदर आप सम फंक्शन लगाओगे। ऑलरेडी हमने यहाँ पर अप्लाई कर रखा है। अगर आपको ये शीट चाहिए, प्लीज़ कमेंट इन द टेक्स्ट बॉक्स और कमेंट बॉक्स, तो हम आपको ये शीट प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जब भी आप यहाँ पर एक्सेल के अंदर कोई भी फंक्शन अप्लाई करते हो, तो आपको यहाँ पर इक्वल्स टू से यूज़ करना होगा। ठीक है, तो इक्वल्स टू के बाद आपका जो फॉर्मूला है वो स्टार्ट हो जाएगा। आपने यहाँ पर लगाया सम और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर दिया और यहाँ पर नंबर 1 और नंबर 2 मांग रहा है, बट हमें फीस का सम चाहिए। किसका चाहिए? फी कॉलम का सम चाहिए। इसके बाद आपने इस पूरी रेंज को क्या कर दिया? सिलेक्ट कर दिया एंड इसको रन कर दिया। जैसे ही आप रन करोगे तो आपका जो फी का सम है वो आपको यहाँ पर विजिबल हो गया है। ओके, तो ये हमारा सम हो गया और इसको हम ना यहाँ पर कॉपी कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा सम हो गया। अब क्या होगा, इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। अब नेक्स्ट फंक्शन, ओके, एक हमारा लार्ज डेटा सेट है
उस पर भी थोड़ा सा करके देख लेते हैं कि लास्ट डेटा सेट में लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इसमें हमारे पास 8001 रोज समथिंग है, तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सम फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपने लगाया सम, और इस फंक्शन के अंदर आप यहाँ पर सम को यूज़ करने जा रहे हो। तो सम लगाया, और मुझे किसका सम चाहिए, सेल्स अमाउंट का। तो आपने सेल्स अमाउंट की जो सेल थी उसको सिलेक्ट कर लिया, और शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट डाउनवर्ड आपने ऑप्शन दबाया, जो की है वो आपने प्रेस की, और इसके बाद आपने क्या किया, इसको फंक्शन पर आप आ गए। ठीक है, फंक्शन के बाद आप इसको क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे, एंटर प्रेस करोगे, तो आपका देखो यहाँ पर क्या आ गया, ये सम यहाँ पर विजिबल हो रहा है। ठीक है, तो आपका टोटल सेल्स अमाउंट का जो सम है दैट वुड बी 41202015, ये आपका क्या है, टोटल सम है। ठीक है, ऐसे ही हम नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं, दैट वुड बी एवरेज फंक्शन। तो एवरेज फंक्शन क्या करता है आपका, यहाँ पर जो एवरेज फंक्शन है, एवरेज फंक्शन आपका क्या करता है, एवरेज निकालता है। इट कैलकुलेट्स द अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन को ही हम एवरेज भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपने कोई 2 नंबर ले लिए या 3 नंबर ले लिए, इट इज़ योर मतलब ये आपके ऊपर है, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितने नंबर्स लेना चाहते हो। आप रेंज लेना चाहते हो तो रेंज ले लीजिए। ठीक है, ये भी हमारे क्या करते हैं, इग्नोर्स एम्प्टी सेल्स एंड टेक्स्ट, ये एम्प्टी सेल्स को और टेक्स्ट को क्या करता है, इग्नोर करता है। काउंट्स 0 इन द मीन, तो 0 इन द मीन ये काउंट करता है। और यूज़ फॉर ग्रेड कैलकुलेशन, ग्रेड कैलकुलेशन हो रहा है या एवरेज सेल करना है या परफॉर्मेंस मैट्रिक्स करनी है, जो आपका सिंटेक्स रहेगा वो ये होगा, इक्वल्स टू के बाद एवरेज लगाना है, फिर ब्रैकेट के अंदर आपको अपनी रेंज दे देनी है। ओके, तो इसको स्टार्ट करते हैं अपने एक्सेल पे ओपन करके। हम लोग अपनी एक्सेल शीट पर आ गए हैं, और यहाँ पर आपने क्या किया, बेसिक फंक्शन पर आ गए। तो ये हमारे बेसिक फंक्शंस है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एवरेज फाइंड कर रहे हैं। तो एवरेज किस तरीके से होगा, इक्वल्स टू एवरेज। ओके, और इसके अंदर हमने क्या कर दिया, नंबर्स को सिलेक्ट कर दिया, फीस को हमने यहाँ से यहाँ तक, हमें फीस का ही एवरेज चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, तो ये हमारा क्या आया, एवरेज आ गया, किसका, फीस का। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन परफॉर्म एवरेज ऑफ अ फी, ओके, और ऑफ अ रेंज। तो आप इस तरीके से एवरेज निकाल सकते हो। यहाँ पर मुझे अगर एवरेज निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, तो मैंने यहाँ पर एवरेज निकाल दिया। ये आपका लास्ट डेटा सेट है, और एक सेकेंड इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, यस। और यहाँ पर हमें एवरेज फॉर्मूला लगा देना है, एवरेज, और इसके अंदर आपने फॉर्मूला लगा दिया किसका, मुझे सेल्स अमाउंट का ही क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो हमने सिलेक्ट कर लिया 8002 हमारी कुछ वैल्यूज़ हैं, तो इसको हमने ऊपर किया एंड क्लोज कर दिया। तो हमारा ये क्या आ गया, आपका एवरेज सेल्स अमाउंट आ गया। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पर एवरेज सेल्स अमाउंट भी फाइंड आउट कर सकते हो। देन आपका आता है मैक्स फंक्शन। तो मैक्स फंक्शन आपका क्या डिफाइन कर रहा है, मैक्स फंक्शन बेसिकली रिटर्न्स द हाईएस्ट वैल्यू। यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, हाईएस्ट वैल्यू रिटर्न कर देगा। सिंपल आपको मैक्स फंक्शन लगाना है, और जो आपकी रेंज है वो आपको यहाँ दे देनी है। एंड यहाँ पर इग्नोर्स टेक्स्ट एंड ब्लैंक सेल, ये भी आपके जो टेक्स्ट हो गया, ब्लैंक सेल हो गया, ठीक है, तो वो उसको ये इग्नोर करेगा। एंड यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग टॉप स्कोर, पीक सेल्स, ठीक है, तो ये हमारे जैसे अगर हमें किसी भी चीज़ का टॉप स्कोर फाइंड करना है या पीक सेल फाइंड करनी है, तो आपका मैक्स फंक्शन वहाँ पर यूज़ होगा। तो इसका हम लोग एक बार इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। चलते हैं अपनी एक्सेल की शीट पर। ओके, तो यहाँ पर ही हम पहले लास्ट डेटा सेट पे देख लेते हैं, फिर स्मॉल पर देख लेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम अपनी शीट पर आ चुके हैं, विच इज़ मैक्स फंक्शन। और मैक्स के अंदर हमने किया मैक्स ब्रैकेट ओपन, और हमने क्या ले ली, रेंज ले ली सेल्स अमाउंट की। मुझे जानना है कि सबसे ज़्यादा सेल्स अमाउंट कौन सी है, ठीक है, तो हमने यहाँ तक पूरी सेल्स अमाउंट ले ली। एंड इसको आप स्क्रॉल अप करोगे एंड इसको रन करोगे, तो आपकी जो सबसे ज़्यादा सेल है वो है 17950.95। तो यहाँ पर आपकी ये क्या है, पूरी मैक्सिमम सेल है, ठीक है, सेल्स अमाउंट है। ऐसे ही आप अगर किसी और पे लगाना चाहते हो, क्वांटिटी पर लगाना चाहते हो या यूनिट प्राइस पे लगाना चाहते हो, तो आप किसी भी रेंज पर लगा सकते हो। ओके, और अगर हमें यहाँ पर बेसिक फंक्शंस वाली शीट पर जाकर मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, तो वो किस तरीके से करेंगे, सेम वे मैक्स टाइप किया
एंड यहाँ पर मुझे फ़ी देखना है कि सबसे ज़्यादा फ़ी कौन सी गई है, तो एंटर करेंगे और यहाँ पर 9874 सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फ़ी है, दैट इज़ करेक्ट। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आया है, करेक्ट आया है। अभी हमारे पास ये डेटा जो है स्मॉल डेटा है, इस पर तो आप मैनुअली भी फाइंड आउट कर सकते हो, बट व्हेन इट कम्स टू लार्ज डेटा सेट जहाँ पर आपके 8000 या 9000 या मोर देन 9000 या 10000 वैल्यूज़ हैं, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ये फंक्शंस आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। ओके, सो यहाँ पर नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं, विच इज़ मिनिमम फंक्शन। सो मिनिमम फंक्शन आपका कौन सा फंक्शन होता है, लोएस्ट वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हमारी लोएस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करेगा। तो लोएस्ट वैल्यू क्या होगी, हमारी सबसे छोटी वैल्यू। इसका सिंटेक्स होता है मिनिमम, और जो आपकी रेंज है वो आप दे सकते हो। एंड सेम बिहेवियर एज मैक्सिमम बट फॉर मिनिमम, बिहेवियर इसका सेम है बट कैसा है, मिनिमम के लिए है, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं मिनिमम। तो यहाँ पर मिनिमम फंक्शन डाला और हमने यहाँ पर क्या किया, मिन फंक्शन डाला, ब्रैकेट ओपन कर दिया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपने क्या किया, फीस को ही सिलेक्ट कर लिया। मुझे जानना है कि मेरी सबसे कम फीस कौन सी है, विच इज़ 785। तो 785 यहाँ पर आपको कॉलम दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 785 आपकी सबसे मिनिमम फ़ी है। एक बार लास्ट डेटा सेट में भी देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने मिनिमम फाइंड आउट किया एंड इसके अंदर आपने मिन टाइप किया एंड आपने यहाँ पर रेंज दे दी। तो सेल्स अमाउंट की आपने पूरी रेंज दे दी। रेंज देने के बाद आप इसको स्क्रॉल अप भी कर सकते हो, अदरवाइज आप फॉर्मूला बार में यहाँ पर ऊपर ये जो फॉर्मूला बार है आप यहाँ पर भी इसको क्लोज कर सकते हो। एंटर कर दीजिए। एंटर आप करोगे तो आपकी 57 सेल्स अमाउंट सबसे कम सेल्स अमाउंट है। ओके, आउट ऑफ 8002 रोज। ओके, तो आपकी ये सबसे कम सेल्स अमाउंट हुई है। चलते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। सो यहाँ पर आपका जो फंक्शन आता है दैट इज़ काउंट फंक्शन। सो काउंट फंक्शन आपका क्या काम करता है, यहाँ पर ये आपको काउंट फंक्शन दिख रहा होगा और काउंट फंक्शन आपका क्या करता है, काउंट्स न्यूमेरिक एंट्रीज ओनली। जो भी आपकी न्यूमेरिक एंट्रीज हो गई, न्यूमेरिक एंट्रीज मतलब जैसे कि नंबर्स, ठीक है, जो भी आपके नंबर्स हो गए वो आपकी क्या हो गई, जैसे 0 1 2 3 2 4 या 6 2 5, जो भी नंबर से रिलेटेड कोई वैल्यूज़ हैं तो उनको ये क्या करेगा, काउंट करेगा, ठीक है। ये क्या करता है, स्किप टेक्स्ट एंड ब्लैंक्स। जब भी आपके कोई ब्लैंक कॉलम हो गए, खाली कॉलम है, ठीक है, और कोई आपका टेक्स्ट है, टेक्स्ट से आप क्या समझ रहे हो, जैसे कि आपने कोई नेम डाला, जैसे मेरा ही नेम डाला जया। ओके, तो यहाँ पर इस टेक्स्ट को क्या कर देगा, ये इग्नोर कर देगा, क्योंकि ये किसको काउंट कर रहा है, सिंपल न्यूमेरिक डेटा को काउंट कर रहा है। ओके, इट इज़ यूज टू फाइंड हाउ मेनी न्यूमेरिक सेल्स एग्जिस्ट इन अ डेटा सेट। ये हमारा कब यूज होता है कि हमारे न्यूमेरिक सेल्स कितनी ज़्यादा एग्जिस्ट कर रही है हमारे डेटा सेट के अंदर। तो इसको हम देख लेते हैं एक बार कोड के साथ। और यहाँ पर हम अपना लगाते हैं काउंट फंक्शन और इसके अंदर हम लगा रहे हैं काउंट और ब्रैकेट ओपन, और हमने फीस के अंदर ये लगा दिया। तो मुझे जानना है इसके अंदर कितनी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, दैट वुड बी 15। ओके, ये हमारी कितनी है, 15 है। और यहीं पर अगर हम ये वाली बात करें, साइंस के अंदर यही वाला कॉलम अगर हम लगाएं तो हम किस तरीके से लगाएंगे, मैं आपको एक्चुअली साइंस मार्क्स में इसलिए लगाकर दिखा रही हूँ क्योंकि उसमें हमारी क्या है, एक ब्लैंक सेल है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और इसको क्या कर लिया, एंटर कर लिया। एंटर करोगे तो यहाँ पर ये कितना आया, 14, क्योंकि इसने ये जो ब्लैंक सेल थी ना, इसको क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, इस सेल को काउंट ही नहीं किया। तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से फंक्शंस काम कर रहे हैं। ओके, एक बार लार्ज डेटा सेट में भी काउंट फंक्शन लगा लेते हैं, ठीक है। तो लार्ज डेटा सेट हमारा ये रहा और इसके अंदर हम काउंट फंक्शन अप्लाई करते हैं, इक्वल्स टू काउंट ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर सेल्स अमाउंट आपने ले ली एंड आपने ये पूरा 8001 करके जो डेटा था आपने पूरा सिलेक्ट कर लिया और इसको स्क्रॉल अप कर दीजिए, ठीक है। आपने यहाँ से स्क्रॉल अप कर दिया और इसको एंटर प्रेस किया तो दैट वुड बी 8000। तो 8000 कैसे हुआ, क्योंकि 1 पे तो आपकी आईडी है ना, तो आपके डेटा यहाँ पर कितना हुआ, टोटल न्यूमेरिक डेटा कितना हुआ, 8000। तो आई होप ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ओके, अगर यही वाली चीज़ हम सैलरी में लगाएंगे ना तो वो कम होगा, बट पता है क्यों, ये कम इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर कुछ सेल ऐसी हैं, बिकॉज वो यहाँ पर कैसी हैं, एम्प्टी सेल हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये पता लगाना है कि मेरे सेल के अंदर या मेरी रेंज के अंदर या मेरे पर्टिकुलर कॉलम के अंदर कितनी वेकेंट या एम्प्टी सेल्स हैं, तो वो आप यहाँ से
कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग काउंट फंक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की, दैट इज काउंट ए। तो काउंट ए हमारा क्या करता है यहाँ पर, काउंट ए फंक्शन आपका बेसिकली काउंट्स नॉन एम्प्टी सेल, जो खाली नहीं है उनको काउंट करेगा। और ये क्या करेगा, नंबर्स को तो करेगा ही करेगा, जो आपके नंबर्स हो गए 4 3 6 5 6 8, साथ में उनको क्या करेगा, टेक्स्ट के साथ भी काउंट करेगा। टेक्स्ट आपका हो गया, जैसे मेरा नेम ले लेते हैं जया, या फिर किसी का भी नेम पूजा ले लेते हैं, ठीक है, या ABCD ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी टेक्स्ट होगा, ठीक है, तो वो यहाँ पर ये भी काउंट करेगा। ओके, इट इंक्लूड्स टेक्स्ट, नंबर, डेट्स एंड लॉजिकल। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं काउंट ए हमारा क्या कर रहा है। सो काउंट ए हम लोग देख लेते हैं, लॉजिकल फंक्शन आ गए एंड बेसिक फंक्शंस। सो काउंट ए, तो यहाँ पर काउंट ए टाइप करते हैं। और काउंट ए किस तरीके से, अच्छा यहाँ पर ना पहले हम टेक्स्ट डेटा ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने टेक्स्ट टाइप कर दिया। अब देखो यहाँ पर ना जो काउंट नहीं कर पा रहा था वो काउंट ए करेगा। ठीक है, अब हमने साइंस वाले कॉलम पे हमने सिलेक्ट कर लिया और हमारा इसका डेटा देगा ये 15। क्यों देगा, क्योंकि इसने टेक्स्ट को भी क्या कर लिया, काउंट कर लिया। वहीं पर काउंट हमारा ये काउंट नहीं कर रहा था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ पर जब हम साइंस पर काउंट लगा रहे थे तो हमारा जो टेक्स्ट था वो इंक्लूड नहीं कर रहा था। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, विच इज काउंट ब्लैंक। ठीक है, काउंट ब्लैंक यहाँ पर किस तरीके से काम करेगा, इट काउंट्स द ब्लैंक सेल्स। जो आपकी ब्लैंक सेल्स होती हैं, जो आपकी एम्प्टी सेल्स होती हैं, जो आपकी खाली सेल्स होती हैं, उनको यहाँ पर काउंट करने में हेल्प करता है। इट इज़ हेल्पफुल फॉर डिटेक्टिंग मिसिंग डेटा। जो आपका मिसिंग डेटा होता है उसको हेल्प करता है ये काउंट करने में। तो इसके लिए आप क्या करोगे, ओके, तो यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए मिसिंग डेटा, ये वाला जो टेक्स्ट है ना, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें क्या देखना है, काउंट ब्लैंक देखना है, काउंट ब्लैंक। ओके, इसके बाद हमने क्या लगाया, यहाँ पर फंक्शन लगाया, काउंट ब्लैंक सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से हमने ये वाली रेंज दे दी। ठीक है, और एंटर कर दिया। तो ये हमारी क्या दे रहा है, 1 वैल्यू दे रहा है। ठीक है, क्या वैल्यू दे रहा है, 1 दे रहा है। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। तो हमारी ये वैल्यू क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि साइंस वाले कॉलम में हमारी एक ही ऐसी सेल है जो कैसी है, एम्प्टी है। तो ये हमारी क्या करता है, काउंट करके बता देता है जो भी सेल हमारी एम्प्टी है उसके अंदर। ओके, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट फंक्शन हमारा जो है वो है प्रॉपर फंक्शन। प्रॉपर फंक्शन काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सो दिस वुड बी योर बोनस टिप फॉर टुडे। तो बोनस यहाँ पर आपका है प्रॉपर फंक्शन। सो प्रॉपर फंक्शन में आप क्या करोगे, कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड। ये क्या करेगा, हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होगा उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ग्रेट फॉर फॉर्मेटिंग नेम्स और एड्रेस। जैसे जॉन डू है तो यहाँ पर उसने किस तरीके से प्रॉपर केस में कन्वर्ट कर दिया वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका प्रॉपर केस हो गया। ठीक है, ये आपका प्रॉपर। और यहाँ पर आप देख रहे होगे कि हमारा जो लेटर है रोल नंबर वो काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा है। ठीक है, वो क्यों है, वो इसीलिए नहीं है कि हमने ऐसे ही डाल दिया है, वो हमने एक पर्पस के लिए डाला है, जस्ट टू चेक द प्रॉपर फंक्शन। अब यहाँ पर प्रॉपर फंक्शन के अंदर हमने रोल नंबर डाल दिया तो आप देखोगे कि रोल नंबर अब हमारे एकदम प्रॉपर केस में आपको मिल गया है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट टॉपिक की पर बात करेंगे। तो नेक्स्ट फंक्शन आपका आता है कॉनकैटिनेट फंक्शन। तो कॉनकैटिनेट फंक्शन आपका कौन सा फंक्शन होता है, जिसके अंदर हम स्ट्रिंग्स को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ये हमारा किस तरीके से काम करता है वो एक बार देख लेते हैं। और यहाँ पर हम काफ़ी इम्पॉर्टेंट और बोनस टिप आपकी एक और है। सो कॉनकैटिनेट, यहाँ पर हम फंक्शन चेक कर रहे हैं एंड दैट वुड बी कॉनकैटिनेट। यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट किया और हम 2 स्ट्रिंग को ले रहे हैं। फर्स्ट ले रहे हैं ओम एंड कॉमा, फिर हम ले रहे हैं किन, ओम किन को। ठीक है, एंटर करेंगे तो ये देखो ये दोनों नेम्स हमारे विदाउट स्पेस क्या हो गए, ऐड हो गए। बट मुझे अभी ना इसके अंदर स्पेस चाहिए, तो वो किस तरीके से लेंगे इसको आप ध्यान से देखना। कॉनकैटिनेट को सिलेक्ट किया और टेक्स्ट 1 को हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया, कॉमा। अब आपको डबल डॉट्स लगाने हैं। ठीक है, डबल डॉट्स आपने लगा दिए, कॉमा। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट लेटर या फिर नेक्स्ट स्ट्रिंग आपको लेनी है और एंटर प्रेस कर देना है। तो आप देखो दोनों नेम्स में कितना डिफरेंस है। ठीक है,
आप दोनों नेम्स में देखो, दोनों के बीच में क्या आया, स्पेस आया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हो या वैल्यूज़ को निकाल सकते हो। ओके, सो यहाँ पर आपके बेसिक फंक्शंस होते हैं ख़त्म, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में या फिर नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम बात करेंगे लॉजिकल फंक्शंस के बारे में। ओके, so thank you so much for watching this video. If you really like the video, then please hit the like button.